रास्यमाजी सुंदर सा दामदन, ये टेबल हटा था। दामदनी श्री प्राणनाथ, राजश्यामा जी सुंदर सा धामदनी श्री प्राणनाथ। चलो चलो रे साथ जी अपना जल मूल वतन धनी बताई सृष्टि समाजी सुंदर सा दामदनी श्री प्राणनाथ। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, चौपाई नंबर 28, प्रकरण 2। कुरान माजजा नबी नबुवत साबित हुए एक दिन, ईसा कर सिंह कैल में आवसी सबों आकिन सच्चिदानंद धाम धनी की जय। फुरमाया सो सब हुआ ऊपर अपनी शरत, कौल रसुल के फिर वले आइए आखरत सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परमादरणीय सुंदर साथ जी, महामती प्राणनाथ जी बहुत ही एकदम कंप्लीट हृदय से, वो हृदय जिसमें कोई शंका नहीं, परमात्मा के अस्तित्व के विषय में, अपने आगमन के विषय में और अपनी स्थिति परिस्थिति दुख सुख सब में निशंक होकर के कहते हैं, फुरमाया सो सब हुआ। वेद शास्त्र उपनिषद में परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने के विषय में जो तिथि, जो घड़ी, जो बताए, वही समय में वही हुआ। 28वां कलयुग भी मिल रहा है और ज्योतिष शास्त्र में जो बताया है वो भी पूरा हुआ। फुरमाया सो सब हुआ ऊपर अपनी शरत विशेष करके अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राज जी ने मोहम्मद साहब को जो 11वीं सदी में जाहिर होने की बात जो उन्होंने कही थी, वो चीज ठीक उसी समय में महामती प्राणनाथ जी का आगमन और वाणी अवतरण, ये सब उसी समय में हो रहा है। अपनी ऊपर अपनी शरत, अपने बताए हुए समय पर सब घटनाएं घट रही है। कौल रसूल के फिर वाले प्राणनाथ जी कहते हैं कि पूरा व्यापक कौल पतन रसूल मोहम्मद साहब का जो वचन है फिर वाले पूरा व्यापक हुआ। आई है आखरत, उन्होंने कहे प्रमाण आई है आखरत, उसी समय में आया है। इसका मतलब है 10वीं 11वीं सदी की बात, वही सदी चल रहा है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु सनंद ग्रंथ के माध्यम से दिल्ली में जाकर के औरंगजेब बादशाह और जितने भी उस समय के अत्याचारी, जो मुसलमान का जो अत्याचारी जो वृत्ति थी, उसमें उन्होंने सनंद ग्रंथ से उन्होंने समझाया है। लेकिन उनका कहना यह है कि इमाम जाहिर होने में टाइम लगेगा, अभी बहुत है। जब तुम समय ही नहीं पकड़ रहे हो, इमाम स्वरूप को स्वीकार ही नहीं कर रहे हो, तो अब न तुमने मोहम्मद को कहना माना, न कुरान का कहना माना, और न आखिरी इमाम, आखिरी खाबंद परब्रह्म परमात्मा को ही माना।
अब कुछ तुमसे होने वाला नहीं है इस तरह से। कौल रसूल के फिरवले आई ये आखरत। कौल की हक हादी ने, हक हादी ने दिव्य परमधाम में वचन किया था, वादा किया था। कौल की हक हादी ने, परब्रह्म परमात्मा ने प्रेम संवाद के समय में ही कहा था ब्रह्मात्माओं को कि अब आप जिस लोक में, जिस भूमि में जा रहे हो, वहां का परिस्थिति ऐसी है, आग पानी पत्थर पूजने वाले हैं। जिस धाम में बैठ करके, जिस अवस्था में बैठ करके हम जो यहाँ पर संवाद कर रहे हैं, वो आपको वहां पर कहीं दिखाई नहीं देगी। ये सारी बात बताई थी। तो बोल रहे हैं कि ऐसे परिस्थिति में भी लेकिन मैं खुद आऊंगा। तो परब्रह्म परमात्मा में वचन दिया था। ये सदगुरु महाराज ने जताया। सदगुरु महाराज को ये सब दर्शन हुआ, वो आवाज जब सुनाई दी, अपने सारा प्रत्यक्ष हुआ, तो उनके कहे प्रमाण परमात्मा आना ये स्वाभाविक हुआ। तो कौल किए जो वचन का लेन देन हुआ था, और ब्रह्म आत्माओं ने क्या बोला था, हम नहीं भूलेंगे। ये वाली जो संवाद जो है, आत्मा परमात्मा के बीच का जो संबंध का जो बातें हैं, बस ये अभी बहुत जरूरी है। अभी यहाँ बहुत जरूरी हुई। कौल किए हक हादी ने परमधाम में माहे खिलवत रूहन्ना। ये इतना ब्राह्मिक परिवार के अंदर, उस ब्राह्मिक निस्वत के सागर के अंदर एक आपस में वचन का लेन देन हुआ है। हम आपको नहीं भूलेंगे ये बात। अगर भूल गए तो एक आपस में सखियां कहती है कि एक आपस में जगाने की प्रण भी हुआ है। अब इसी के साथ साथ धनी ने ये भी वचन दिए, तुम लोग भूलोगे भूलोगे भूलोगे, लेकिन मैं आऊंगा आऊंगा आऊंगा। सो दिला मोहम्मद मोमिनो हुआ पूरा रोशन। ये जो कौल की बात, मोहम्मद के जो खुदा से बात करके आने की बातों से लेकर और इमाम जाहिर होने की बात को लेकर, सदगुरु महाराज का अंतिम दर्शन में दिव्य परम धाम का दर्शन करके आकर के सुंदर साथ को समझाने की बात में जो है कुछ टेली हुआ। तो दोनों बातों को आज प्राणनाथ जी महाप्रभु हकी स्वरूप अपनी ही घर की बातें दोनों तरफ से हो रहा है, उसको आत्मसात करते हुए मार्फती हृदय 1748 का जो कंप्लीट हृदय से देख रहे हैं। कौल की हक हादी ने जो बात वचन का लेन देन हुआ था, मोहम्मद से 11वीं सदी में बात होने की थी, और ये 48 पहुंचते पहुंचते संपूर्ण वाणी पूरा होने की जो कौल था, अपनी शरत पर 14 ग्रंथ तारतम ज्ञान जो है अवतरण हो गया है। इसलिए बहुत ही कृपा का दर्शन करते हैं महामती प्राणनाथ जी के हृदय, बहुत राजी महाराज परब्रह्म परमात्मा के हृदय का दर्शन करते हैं। कौल किए हक हादी ने माए खिलवत रूहन्ना, और सो दिला मोहम्मद मोमिनो, दिल मोहम्मद श्यामा जी महारानी और मोमिनो 12,000 ब्रह्मात्माओं के, ये तारतम ज्ञान से हुआ पूरा रोशन। तारतम ज्ञान द्वारा, इलम लुदनी द्वारा सबके हृदय में अपनी परातम के अंदर जो बातचीत है, परम परात्मा के अंदर जो खेल की बातें हैं, जो धनी ने याद दिलाई थी, सब चीज जैसा उन्होंने कहा था वैसे यहाँ देखने को मिला। इस तरह से अब
तारतम ने, इलम ने ये खेल में बैठे बैठे परम धाम भी साक्षात्कार कर दिया। इसलिए इंद्रावती हृदय कहती है कि वह पूरा रोशन, पूरा प्रकाशित हो गया है सुंदर साथ का हृदय। ऐसा मार्फती हृदय हुआ। चौपाई नंबर 31 में आप कहते हैं, एक गिरो रूहें अरस से हुकुमे आई जो इता, जिन ऊपर रसूल ल्याएज किताबत। एक गिरो क्यों बोलना पड़ा? एक जमात, क्योंकि संसार में 3 जमात है। एक स्वप्निक जमात है जीव सृष्टि, एक ईश्वरी जमात है जो अक्षरधाम से आए हैं, और एक है ब्राह्मिक जमात परमधाम से आए ब्रह्मात्मा है। तो बोलना पड़ा, 3 को अलग करना पड़ा। तो मेन सृष्टि रची गई है इन्हीं ब्रह्मात्माओं के लिए। जा कारण अखिल रची, और शास्त्र भी 3 कारण। इसीलिए धनी ने कहा इस चौपाई में, एक गिरो रूहें अरस से हुकुमे आई जो ये था। राजी महाराज के हुकुम से इन ब्रह्मात्माओं को खेल में आना होगा। राजी महाराज के हुकुम से अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामशी, राजी महाराज के हुकुम से अक्षर का स्वप्निक ब्रह्मांड प्रारंभ, राजी महाराज के हुकुम से नारायण द्वारा शेष नारायण द्वारा त्रिदेव द्वारा 14 लोक, पंचतत्व जो 5 तत्व का ब्रह्मांड राजी महाराज के हुकुम से। राजी महाराज के हुकुम से परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज के हुकुम से ब्रह्मात्मा के ऊपर ना समझ की पर्दा। राजी महाराज के हुकुम से धरती में ज्ञान, कर्म, उपासना, ज्ञान, विज्ञान सीढ़ी स्टेप, और मार्फती दर्जा में अर्थात पवित्र जीव में पहुंचा है। राजी महाराज के हुकुम ने वो ब्रह्म आत्माओं का सुरता को पवित्र जीव ब्रह्म गोपी में प्रवेश। राजी महाराज हुकुम से बंसी बजी, हुकुम से रास रमाए, हुकुम से अपने पन्हा में रखे 4660 वर्ष। राजी महाराज के हुकुम से कलयुग पूरा, द्वापर पूरा हो, कलयुग प्रारंभ हो गया। राजी महाराज का हुकुम से कलयुग प्रारंभ होने का 4680 वर्ष जब बीता, उसे 1000 वर्ष पहले मोहम्मद साहब हुकुम का स्वरूप होकर के साक्षी रखे। राजी महाराज के हुकुम से बसरी के बाद मलकी आ गए रू अल्लाह। राजी महाराज के हुकुम से तारतम महामंत्र अवतरण, और राजी महाराज स्वयं अपने हुकुम के ताबे दिए हुए वचन के अनुसार संसार में इन ब्रह्मात्माओं के साथ आना पड़ा। अब श्याम जी शिरदार आई राजी के हुकुम से, तो 12 ब्रह्मात्माएं ब्रजरास में जो इच्छाएं पूरी नहीं हुई थी, असद दुख देखने की, विरह का दुख देखने की, अपूर्ण पहचान करने के लिए जागने के ब्रह्मांड में आई। इसलिए एक गिरोह रूहें अरस से हुकुमे आई जो ये सब हुकुम की कारीगरी। मैंने थोड़ा बहुत हुकुम शब्द प्रयोग करके जो आपके हृदय में जो तारतम्य कॉन्सेप्ट है, उसमें आप कभी कभी हुकुम स्वाद द्वारा व्यापक हो जाइए, कभी कभी प्रेम द्वारा व्यापक हो जाइए, कभी कभी ज्ञान द्वारा व्यापक हो जाइए। आखिर धनी का ही हृदय का लहर है। हुकुमे आई जोईता जिन ऊपर रसूल, जिन ब्रह्मात्माओं के लिए रसूल मोहम्मद ने ले आए किताबत, हुकुम से वो साक्षी ग्रंथ लेके आए जिसका नाम है कुरान। अब उन्हीं ब्रह्मात्माओं के लिए परब्रह्म परमात्मा के हुकुम से ही ऋषि महर्षियों ने, सुखदेव जैसे महापुरुष ने श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ लिया और धरती में हल्ला कर दिया। विद्वानों का परीक्षा करता है भागवत करके आज भी वही बोलते हैं।
उन विद्वानों में, बहुत से कब से बोल रहे थे, उन विद्वानों में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज। तो विद्वान कौन है? विद्वानों की परीक्षा मतलब परब्रह्म परमात्मा के ब्रह्मांगना जैसे विद्वान तो को हो सकता है। सुंदर भाई आत्मा श्री देवचंद्र जी महाराज के ऊपर परीक्षा होकर के पार हो गया है। धनी ने कहा, ये भागवत कागज तुम्हारा, तुम्हें खुले कलाम। पास हो गया ना एग्जाम, विद्वानों की परीक्षा हो गई ना। तो सदगुरु महाराज ने उसी भागवत से, उसी कुरान से, उसी पुराण से, अब क्या हुई बात, जिनों पर रसूल ल्याए किताबत, संपूर्ण धर्म शास्त्र इन ब्रह्मात्माओं के लिए था। महामति प्राण के हृदय बोल रहा है, मैंने सब देख लिया। देख करके सार 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 लेकर के रास प्रकाश ऋतु कलश 14 ग्रंथ का इमारत, 14 मंजिल वाला इमारत बना दिया। 14 लोग से पार होने के लिए, 14 इंद्रिय से पार होने के लिए। 3 रूहों के बीच में रू अल्लाह सिरदार, वो आने वाले ब्रह्मात्मा जो हैं उनमें से सिरदार श्याम जी को बना करके रू अल्लाह सिरदार कर दिए। सोए लिखी माहे हद्दी सौ, यही बात उस इब्तदाए से उस ब्रह्मात्माओं को आना और यहाँ आकर के सिरदार रू अल्लाह को ले आना, ये बात कुरान हदीसों में लिखा हुआ है। जो कही परवरदिगार परमात्मा ने मोहम्मद साहब को जो कहा था, वही बात जो है हदीसों में भी मिलता है। जो बात श्रीराज जी महाराज ने सदगुरु देवचंद्र जी महाराज कहा था, वही भागवत में मिलता है, लक्षण में मिल रहा है, लेकिन तारतम की बिना वो बात खुलती नहीं। इस तरह से मार्फती हृदय क्या कह रहा है, 3 रूहों के बीच में रू अल्लाह सिरदार, सोए लिखी माए हदीसों, जो कही परवरदिगार, सोए करी जाहिर रसूले ताए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सोए करी जाहिर रसूले ताए, सोए रू अल्लाह सुकन ल्याए मोमिनो बताए। सोए रू अल्लाह, जो 1000 साल पहले मोहम्मद साहब ने जो परमधाम के हौज जोए, 2-4 शब्द जो उन्होंने 2-4 शब्द जो उन्होंने कहा था, सदगुरु महाराज ने उन कुरान पक्ष को देखे ही बिना जमुना का सुंदर वर्णन, रंगमहल का सुंदर वर्णन, प्रेम संवाद, सब सदगुरु महाराज जाहिर कर दी। उसको देखते हुए कहते हैं सोई रू अल्लाह सुकन। सदगुरु महाराज जिस परमधाम को वर्णन किए, इधर तंत्रों में देखते हैं तो मूल मंदिर में तत् करके केवल ब्रह्म में जो अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा का जो धाम का रिफ्लेक्शन है केवल ब्रह्म में, अक्षर के हृदय, अक्षर के बुद्ध चित्त स्वरूप केवल ब्रह्म में जो धाम का वर्णन, अक्षर ब्रह्म के बुद्धि जिसको अंतस्करण में रख करके जो आराधना करते हैं, ध्यान करते हैं, वही अव्याकृत रिफ्लेक्शन होकर के वेदों में भी जो आया है। सदगुरु महाराज ने कहा बात तो पर्दा के पीछे धाम के कर रहे हैं, लेकिन स्पष्ट रूप से नहीं बता रहे। राजी महाराज ने कहा कि वही स्पष्ट बताने के लिए तो मैं तेरे को तारतम भेज रहा हूँ। सोई रू अल्लाह सुकन ले आए मोमिनो बताए। आज जितने भी परमधाम के मोमिन आत्माएं वही चीज को जाहिर कर रहे हैं। सो तो आया हक का लुदनीलम, लिख्या दिल अरस पर मोमिन बिना कलम। 34 नंबर चौपाई में कहा, सो तो आया हक का इलम लुदनीलम, तारतम ज्ञान आया और क्या हुआ, लिखिया दिला अरस पर। श्री इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी के मुखारविंद से ये जो ज्ञान अवतरण हो रहा है सुंदर साथ जी, आप उसका दर्शन करिए कैसा हो रहा है। प्राणनाथ जी क्या बोल रहे हैं कि परब्रह्म परमात्मा ने ही अपना परमधाम का वर्णन
इंद्रावती मुखारविंद से, महामती के मुखारविंद से वर्णन हुआ। तो वो चीज को कैसे रख रहे हैं? लिख्या दिला अरस पर। बोले लिखने के लिए तो कलम चाहिए, बोले मोमिनो बिना कलम लिख दी। ये बिना कलम लिखने का इस तरह समझना सुंदर सा जी। राजकुमार का एक ही लड़का है, राजा का एक ही लड़का राजकुमार है। अब मेरे पीछे ये राज्य मेरा लड़का का होगा करके लिखने की जरूरत नहीं। वो स्वतः बिना लिखे ही है। वो उसको वसीयतनामा बनाने, उसको अधिकार पत्र बनाने की जरूरत नहीं। बिना लिखे वो अधिकार स्वतः है। ऐसे ही परमधाम का वर्णन इंद्रावती आत्मा के हृदय से होना, कोई रट करके, कोई कंठस्थ करके, अनुमति ले करके, किसी से सिफारिश ले करके नहीं है। ये धाम के ही हैं, धाम का वर्णन कर दिए। लिख्या दिला अरस पर। धामधनी ने तुम्हारा दिल ही मेरा घर है बोले थे ना, मेरा अरस तुम्हारा दिल है बोले थे। तो इंद्रावती आत्मा को उस दिल में साक्षात्कार हुआ कि अपने परात्म स्वरूप जो है श्री राज जी महाराज के सिवाय उस दिल में कुछ नहीं है। तो इंद्रावती सूरता को जैसे पता चला तो ये हृदय भी अब परमधाम पर हो गया। अब ये हृदय से परमधाम वर्ण हो रहा है। तो प्राणनाथ जी इसीलिए कहते कोई मैंने कंठस्थ करके लिख करके होगा नहीं। ये अरस दिल में धनी ने बिना लिखे इसमें स्थापित कर दिया। मतलब ये वही रूप है, ये अधिकार, ये मोमिन ही, यही संबंध का पराकाष्ठ है। सा काष्ठ सा परागत। तो मैंने उदाहरण दिया, राजा का स्वतः अधिकार है, राजकुमार का, राजा का संपत्ति। ऐसे ही परम धाम का जो खजाना है, ब्रह्मात्माओं का स्वतः अधिकार है। बस वो चीज जाहिर करके अभी संसार में वो वर्णन करवा के, जीव को वहां पर उपस्थित करवा के अब परम धाम के लायक बनाए। तो कहा ब्रह्म सृष्टि को ऐसो नूर, जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नया अंकुर कर किए ने चल देख न जरा, ऐसा बनाए, ऐसा आशीर्वाद दिया। तो प्यारे सुंदर शाह जी इसी चीज को सोतो आया हक का लुदनी इलम, लिख्या दिल अरस परा मोमिनो बिना कलम। बिना कलम ही मोमिन के लिख दी। सुंदर साधु जी इस तरह से ब्रह्म चर्चा में थोड़ा बहुत दज्जाल आकर के कुछ न कुछ करता रहता है। लिख्या दिल अरस पर मोमिनो बिना कलम। सोए लिख्या कुरान में 22वें सिपारे में। अगर आपको प्रमाण चाहिए तो प्राण जी कहते हैं 22वें सिपारे में जाइए कुरान के, वहां लिखियां आयत जंजीरा बयान न्यारे न्यारे। लिखियां आयतें जंजीरा जगह जगह आपको मिलता है, लेकिन जंजीरा में पिरोसना पड़े, उसको उसमें पिरोड़ना पड़ेगा। बयान न्यारे न्यारे, अलग अलग ढंग से वर्णन किया हुआ है। तो या तो खाली कुरान के अंदर की जंजीरा की बात कही, जंजीरा मुसाफ के मोतियों में पिरोइए। जब धनी ने अन्यत्र कहा है कि वेद शास्त्र उपनिषद की जो बातें हैं वो सब ब्रह्मसृष्टि हृदय में जब स्पर्श करता है तो परमधाम का अर्थ निकलता है। मायने मगज मुसाफ के लिखिया आयतें जंजीरा बयान न्यारे न्यारे, अलग अलग ढंग से वर्णन किया हुआ है।
जो देखेगा दिल दे। अब ठीक है, परम धाम का लक्षण वेदों में शास्त्रों में है, लेकिन को क्या किया जाए? उसको जो देखेगा दिल दे। आयता जंजीरा मिलाए। आयत श्लोक चौपाइयाँ मिला करके और पूरा चेन सिस्टम से स्टेप बाय स्टेप कितना जाहिर करना, कितना गुप्य रखना, ये सब तारतम्य बताएगा। उसके हिसाब से जब देखेंगे तो मायने मगज मुसाफा के होशी नूर रोशनता है। तो मायने मगज, मायने अर्थ, मगज गुह्य, गुह्य अर्थ, मुसाफा के मतलब वेदों के, कुरान के, पुराण के गुह्य अर्थ निकलेगा और होशी नूर रोशनता है। उसको नूर रोशन, उस आत्मा का संबंध परमात्मा परम धाम का संबंध मिलेगा, वो प्राप्त होगा। जिन्हें जानो शास्त्रों में नहीं है, शास्त्रों में सब कुछ, पर जीव सृष्टि क्या जाने जिनकी अकल है तुच्छ। मायने मगज मुसाफ के होशी नूर रोशनताए। तो सुंदर साथ जी, इसको अब चौपाई नंबर 34, 35, 36 में आपको थोड़ा सा कठिनाई हुई होगी समझने में। मैंने अभी एक लिंक बैठा गया, अब मैं आपको सिंपल ढंग में समझा देता हूँ। आप क्या बोलना चाहते हैं? प्राण जी के हृदय कहाँ खड़े होकर के बोल रहे हैं। 34, 35, 36 को एक बार देखिए। सो तो आया हक का उलुदनी इलम, लिख्या दिल अरस पर मोमिनो बिना कलम। ये प्रसंग आपको जब हमारे हृदय में आता है कि प्राण जी महाप्रभु के हृदय में ये परम धाम की बातें, ब्रजराज की बातें, फिर कतेब की बातें, वेदों की बातें, ये मिलान करने की, ये सब कैसे संभव हुआ? तो उसके लिए कहा ये परमात्मा के ब्रह्मात्मा उनकी अंगना अधिकार है, इसलिए उनके हुक्म द्वारा उनसे करवाया। एक बार शंका करना बहुत जरूरी है। डाउट इज अ की ऑफ नॉलेज। शंका ही ज्ञान का चाबी है। तो शंका समाधान ये है कि ये संबंधी अधिकार है। निस्वत के सागर में होने के कारण परम धाम का इलम इशक महामति प्राण हृदय में जाए। 34 का सार। 35 में सोए लिखिया कुरान में, 22 में सिपारे लिखिया आयते जंजीरा बयान न्यारे न्यारे। तो 35 नंबर चौपाई में इस तरह से परमात्मा के खुदाई इलम धरती में आने के लिए ब्रह्मात्मा स्वयं आएंगे और वो स्वयं जाहिर करेंगे। उस समय में होश संभाल करके उस आयत को, उस चौपाइयों को आप ध्यान से श्रवण करना। ये मोहम्मद जो भविष्य बना बोला था वो आप देखो कि न्यारे न्यारे अलग अलग जगह में इस विषय में बताया है। तो 36 नंबर में कहा जो देखेगा दिल दे, लेकिन वो जो दिल दे करके देखेगा तो आयता जंजीरा मिला करके देखेगा। तो दिल दे करके देखने के विषय में जैसे लीजिए लालदास जी महाराज वो भागवत के प्रकांड थे, प्राण जी के संसर्ग में जैसे आए तो कुरान उन्होंने भी देखा तो उन्होंने दिल दे करके मिला है। स्वयं महामति प्राण जी के हृदय से आप दर्शन करिए। सदगुरु महाराज ने कहा था खोजी बाई के रही बाई की वासना वहाँ पर टटोले और कोई कोई वासना जान कहा। और यहाँ भी कुरान में भी हमारी बात है, लेकिन मेरा देश काल परिस्थिति देखने को नहीं मिला, तू देखना। तो ये बात महामति प्राण जी के हृदय में दर्शन करिए। उसके बाद प्रसंग भी वैसे ही हो गया कि दिल्ली के मजल में सबको समझाना पड़ा, लेकिन वहाँ पर वो सांप्रदायिकवादी वाले शरीयत में डूबे हुए कुरान दिए नहीं, तो धनी ने वहाँ से खजाना दे दिया, सनंद ग्रंथ उतरा, खुलासा ग्रंथ उतरा। तो इससे पता चला कि यहाँ पर किस तरह से बताया गया है। तो उन ग्रंथों के माध्यम से अब दिल दे करके केशवदास जी ने देखा, मुकुंदास जी ने देखा, लालदास जी महाराज देखा। आज हमारे बीच भी कितने सुंदर साथ दिल दे करके भाव से
सनंद ग्रंथ और कुरान हदीस को मिलाते हैं तो उनको प्रकाश मिलता है। इस तरह से नज़दीक से देखिए इस चीज़ को, ज़्यादा दूर कठिन बना के मत देखिए, उदाहरण से देखिए, वितक के पात्रों से देखिए, प्राण जी के अपने जीवन से देखिए कि जो देखेगा दिल दे, तो प्राण जी ने दिल दे करके देखा, वैसे ही देखो। उन मोमिनों ने दिल दे करके देखा, उसको देखो। आयता जंजीरा मिलाए, चौपाई मिलाओ, जंजीरा उसको जहाँ खंड खंड अलग अलग श्लोक है, अलग अलग अध्याय, वो मिला के देखो। मिलाए मगज मुसाफ के, शास्त्रों का मिलान करके देखो, वसी नूर रोशनता है, उसको हृदय में प्रकाशित होगा। अब क्या किया जाए, तो कहाँ कते मिलाने जाए? एक काम करो, पहला मिलाया हुआ पढ़ो, मिला करके जो रेडी करके दे वो पढ़ो पहले। कहने मतलब 18 वाणी को अध्ययन करिए, हो जाएगा, वो मिलान करके दिया हुआ है। खुलासा पढ़िए, सनंद ग्रंथ देखिए, फिर कलश ग्रंथ तुरंत देखिए, फिर मिलान हो जाएगा अपने। ऐसा अब लग कबू हुआ नहीं रोशन। इस तरह से ग्रंथों का अध्ययन अभी तक हुआ नहीं था, मिलान करके दिखा नहीं था। ऐसा अब लगा हुआ नहीं रोशन, सो हक हादी जानत या जाने रूहे मोमिना। ये सब वेद शास्त्र उपनिषद को मिलान करके परब्रह्म परमात्मा जाहिर होने के विषय में मिलान करने वाले हुए, मिलान किए और यहीं व्यवहारिक जोड़ते रहे, लेकिन वहाँ का जो परब्रह्म परमात्मा का धाम महल मंदिर के विषय में जागृत बुद्धि आई नहीं, तो कौन मिलाएगा? तो ऐसा अब लगा कबू हुआ नहीं रोशन न, और सो हक्का हादी जानत, इस विषय में हक्का हादी जानत, या जाने रूहे मोमिन, या राजी जानेंगे, या सामाजी जानेंगे, और या तो मोमिन जानेंगे। तो वही स्वरूप यहाँ पधारे हैं, तो अब वो जाने। जब हक्क का इलम हुआ जाहिर है, जब हक्क का इलम यानी तारतम ज्ञान जब आया, हुआ जाहिर है, ये सब जाहिर हो गया। तीन इलमे कायम करी दुनी फानी होती है। तीन इलमे वो तारतम ज्ञान द्वारा कायम करी, अखंड किया। किसको? दुनिया कैसा था? फानी, झूठा था। फानी होती, झूठे थे। जो दुनिया झूठे थे, झूठी दुनिया को दिव्य परम धाम जाहिर करके, सत से सत्संग करा करके फिर इनको अखंड किया। जब हक का इलम हुआ जाहिर ये, तीन इलमे कायम करी दुनी फानी होती है, अखंड कर दिया। ए सुकना बातुना जिनको दिल बिच सुहाए, सो सुन के तब वही एक दिना में आए। ये सुकना बातुना जिनको, ये वचन कुरान के जो बातुनी जो शब्द है, दिल बिच सुहाए, जिसके हृदय में सुहाए मतलब फिट हुआ, विश्वास लगा। तो प्राण जी के जमाने देखिए, नूर मामा, जान मोहम्मद, शेख हिदर वगैरह युवा कितने हिंदू विद्वान और मुसलमान मौली विद्वान लोग सब इकट्ठा हुए। तो प्राण जी प्रत्यक्ष देख रहे हैं। ये तो 48 के हैं, सभी प्राण जी के हृदय सब बैठे हुए। ये सुकना बातुन जिनको दिल बिचा सुहाए, सो सुन के तब वही एक दिन में आए। एक परब्रह्म परमात्मा की भक्ति के तले और उस अर्श अजीम के एक ही लक्ष्य लेकर के गुम्मट जी बंगला जी में परिक्रमा कर रहे हैं। महामती प्राण जी बंगला जी में बैठ करके बता रहे हैं और सब एकत्रित हो रहे हैं। बस यही स्थिति आप तारतम वाणी के सत्संग करते करते हम प्रत्येक आत्माएं जो है सभी के दिल परमधाम परक हो जाएंगे। और
महाप्रलय तक सभी जीवों को यही दशा पहुंचना है कि संसार को देखते हुए परब्रह्म परमात्मा का साक्षात अनुभूति, और तुम देखत मैं इंड में, मैं 14 तबक से दूर, ये स्थिति लेकर के चलता फिरता ध्यानी होकर के चलता फिरता श्वास श्वास परम धाम हो जाएगा। बक्कारस हक सो सुन के तब ही एक दिन में आए। एक श्रीराज जी महाराज अक्षरातीत के भक्ति जो गीता में उत्तम पुरुष करके कहा है, एकम सत करके कहा है। लोग एकम सत का अर्थ झूठे ईश्वर के ऊपर लगाते हैं, लेकिन ऐसे अनंत ईश्वरों का ईश्वर तो अक्षर ब्रह्म, ऐसे अक्षर ब्रह्म जैसे अनंत शक्ति संपन्न वाला तो अक्षरातीत श्रीराज जी महाराज के 7 अंश के 1 अंश। ऐसे हर तरह से पूर्णमदः पूर्णमिदं परब्रह्म परमात्मा की भक्ति हृदय में उजागर होगा तारतम ज्ञान से। बक्का अरस हक सूरत हुआ नूर रोशन, सोई शरत जायर हुआ फरदा रोज क्यामत, फरदा रोज का दीना। 40 नंबर चौपाई। अभी मैंने कहा ना कि लोग शास्त्रों से जाते हैं, एकम की बात करते हैं, लेकिन सृष्टि सनातन की बात करते हैं। प्राणनाथ जी कहते हैं शुद्ध सनातन की बात। तो वहां शुद्ध सनातन के उस दिव्य परम धाम में बक्का अरस हक सूरत परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, नूरी तन है, हुआ नूर रोशन। वो नूर वो प्रकाश को देखते हुए हृदय भी प्रकाशित हो गया। अब इस जीव या इस सूरता को अब कोई न भय से डर है, न भय है, न कुछ, न मरने का डर, न जीने की इच्छा, यही भी डर आके रहती है। आखिर क्या है, घर बुक हो गया, परम धाम अपना है। हाँ, संसार में 2-4 दिन रहना है तो रहेंगे। जसिया भाई जैसे अब जब तक धनी रखेंगे तो धनी ही मिले। जीव ने अब 84 का यात्रा वो भी पार कर लिया, अब तारतम के दरवाजा में आ गया। अब तारतम से थोड़ा सा आगे बात समझ में आ गई। अब शरीर जब तक रहेगा रहेगा। बक्का रस हक सूरत हुआ नूर रोशन, सोए शरत जायर हुआ। और ये जायर होने का जो समय बताया था, फरदा रोज क़यामत, कल का दिन करके बोला था। ठीक कल का दिन, एक दिन रब्बा का, दुनी का साल 1000। मोहम्मद साहब का कल का दिन का अर्थ होता है बीच में 1000 साल था। ये लक्षण समझ में आ गया तो फरदा रोज क़यामत का घड़ी यही है। इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी बहुत ही आनंद मंगल के साथ हम मार्फत सागर में धीरे धीरे चल रहे हैं। तो एक बार जो आज का मजल जो हम लोगों ने सुना है, एक बार हम पाठ करेंगे, आप ध्यान से सुनना। मैं पढ़ता हूँ, मैं पाठ करता हूँ, आप ध्यान से शब्द सुनना। एक पढ़ने का स्टाइल जो है, चौपाई आप जो पढ़ोगे ना, सामने वाला जो उस चौपाई का जानकार जो है ना, आपने चौपाई दिल से समझ करके पढ़ रहे हैं कि ऐसे पाठ कर रहे हैं, वो आपको अर्थ जानने वाला महापुरुष अगर सामने में, उनको आपके पढ़ने का ढंग से आपको उसको पता चलेगा कि ये समझ करके पढ़ रहे हैं कि ऐसे ही पाठ कर रहे हैं। तो आप उस चीज को भी ध्यान दे करते बिस्ते धीरे धीरे। फुरमाया सो सब हुआ ऊपर अपनी शरत। चौपाई नंबर 29 में पढ़ रहा हूँ। कौल रसुल के फिरवले आई ए आखरत। कौल किए हक हादी ने परम धाम में, माहे खिलवत रूहन उस मूल मिलावा के बैठक में। सो दिल मोहम्मद मोमिनो हुआ पूरा रोशन। सदगुरु जैसे हृदय में, प्राण जैसे के हृदय में। सो दिल मोहम्मद मोमिनो, श्यामा जी मोहम्मद मोमिनो 12,000 के उस परात्मा के दिल में जो था वो यहाँ पर पूरा हुआ रोशन। वो वैसा ही प्रकाशित यहाँ तारतम से करवाया।
एक गिरो रूहें अरस से हुक्मे आई जोईत, जिन्हों पर रसूल ल्याए किताबत। जिनके लिए खेल बना था उनके लिए शास्त्र भी आए। वही ब्रह्मात्मा है, तीन रूहों के बीच में रूह अल्लाह श्रीदार, श्याम जी नांग वो सुंदर सा। सोए लिखी माए हदीसों, जो कही परवर दिगार। सोए करी जाहिर रसूल आए। मोहम्मद साहब ने वही बात बताया कि दिव्य परम धाम से ब्रह्मात्मा आने की बात सदगुरु जो बताते तो वही बताए। सोए रू अल्लाह सुकन ले आए, मोमिनों बताए। मोमिनों ने रू अल्लाह ने सिराज जी महाराज से साथ बात करके सदगुरु महाराज ने वही बात रखी। सो तो आया हक का, सो तो आया हक का लुदनीलम। ये सब जानकारी में आया जब हक का इलम आया। लिखिया दिल अरस पर मोमिनो बिना कलम, लिखिया दिल अरस पर। ये ब्रह्मात्मा को दिल ही धाम है, वही राज्य में विराजमान, और वहीं से चौपाई उतरी, तो क्यों लिखना पड़ा, क्यों कंपोज करना पड़ा। ये तो साक्षात धामधनी ही स्वरूप चौपाई में प्रकट हो गए। लिखिया दिल अरस पर मोमिनो बिना कलम। सोए लिखिया कुरान में 22वें सिपारे, लिखिया आयत जंजीरा बयान न्यारे न्यारे। ये अभी तक जो प्रसंग है परम धाम ब्रह्मात्मा जाहिर होना और रूह अल्लाह आना और रूह अल्लाह द्वारा जाहिर होना, इस सब 22वें सिपारे में अलग अलग खंड खंड करके बयान किया हुआ। लेकिन जो देखेगा दिल दे देखेगा मतलब तारतम के नजर से देखोगे, अपना समझ करके देखोगे, आयत जंजीरा मिला करके, मायने मगज मुसाफ के होशी, गुया अर्थ कुरान का खुलेसी, नूर रोशनता है, उसी के अंदर से परम धाम का रोशन जाहिर होना अर्थ निकलेगा, लेकिन तारतम द्वारा। ऐसा अब लगा कब हूँ हुआ नहीं रोशन न, सो हकाहादी जानता या जाने रूहे मोमिन न। इस तरह से का अर्थ जो है परम धाम जाहिर होने का, या तो हक स्वरूप से राजी महाराज जानेंगे, या तो श्यामा जी रूप हादी सदगुरु जानेंगे, या तो मोमिन 12 जानेंगे। इसीलिए अब लीला हमें जाहिर करें, जो सुख सही हृदय धरे, पीछे सुख होशी सब न पसरसी 14 वाहन। बाद में तो सबको होगा, लेकिन बहुत मेहनत करना पड़ेगा। पूरा अपने पुराना जो जीव का संस्कार है उसको धोना पड़ेगा। ब्रह्मसिटी को ऐसो नूर, जो दुनिया थी बिना अंकुर, ताए नए अंकुर कर। फिर किए ने चला देखा नजर, फिर धीरे धीरे उनके हृदय में बैठता जाएगा। ऐसा अब लगा कब हुआ नहीं रोशन, सो हक हादी जानता या जाने रूहे मोमिन। जब हक का इलम हुआ जाए रही, तीन इलमे कायम करे, दूनी फानी होती। अब ये झूठे जीव को अखंड होने के लिए बस इतना ही मेहनत करना है। एक तो सदगुरु के पास जाना है, और सदगुरु जब परम धाम से खेल में आने के जो बात तीसरी बात बताते उसको ध्यान से स्वीकार करना है और दिमाग लगाना नहीं। और जैसे हम डॉक्टर का प्रेस्क्रिप्शन का दवाई लेते हैं, दिमाग नहीं लेते, दवाई ले लिए और विश्वास के साथ बैठ गए, दवाई अपना काम करता है। ऐसे ही तारतम का संगत सुनते रहने का तारतम अंदर जाकर के जीव के अंदर काम करेगा, और पूरा जीव से ही ये ऐसे अंतरात्मा से जगा देगी कि दोबारा झूठे में जाएंगे नहीं। सो हक हादी जानता या जाने रूहे मोहन। जब हक का इलम हुआ जा रही, तीन इलम कायम करी, दूनी फानी होती जे। तो झूठे यत पूजा प्रभाव जीव सृष्टि उदाहरण कहाँ की घटना थी, कहाँ के लिए बहुत से बोल रहे थे, जन्मे राजा को व्यास जी, यही समय के लिए। ये सुकना बातो न जिनको दिल बीच सुहाए। ये तारतम का वचन जब जिसके दिल में घर कर लेता है, नरमाई से जब पकड़ते हैं, सो सुन के तब ही ओहो एक दिन में आए। सबका दिल पुराना ब्रह्म से न्यारे, आनंद अखंड पारे। सबका दिल वही बोलने लगे, सबका दिल ओहो मारा बालाजी चलो जमुना जल झीली। सबका दिल एक ही इष्ट का सेवा पूजा।
सबका दिल वही तीजी भोम की जो पड़ साल थौर बड़े दरवाजे विशाल। सबका दिल वही चिल्लाने, वही चांदी करना, वही ध्यान करना, क्योंकि मूल सोर्स ही वही और वही ब्रह्मात्मा के लिए खेल बना हुआ। बक्कार साक का सूरत हुआ नूर रोशन सोए शरत जाहिर हुआ फरदा रोज का दिन। वो परम धाम जाहिर होने का दिन 11वीं सिद्धि बताए थे महामति प्राण जी मुखारविंद से परम धाम जाहिर, सदगुरु मुखारविंद से परम धाम जाहिर हो रहा है। इस तरह से मार्फती चिंतन में हमारे चित्तवृत्ति को बहुत समझा करके अभी तक समझे हुए विश्वास में और दृढ़ विश्वास बना करके अब ये धाम जाते जाते का अंतिम संदेश में प्राणनाथ जी, हे ब्रह्मात्माओं जितने जगे हो और जगने की कोशिश करो और तारतम वाणी का जो है चिंतन मनन करते रहो और इसी से अपने विश्वास को दृढ़ पक्का बना करके जब तक शरीर है तब तक सेवा करते रहिए। 36 कारखाना खोल दिया है और सेवा करते रहिए जो शास्त्रों में बताया हुआ है। हमने शास्त्रों का डू एंड डोंट्स को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है क्योंकि वो तो अब शास्त्र में है। मैं भी उसी बात कहूँ तो परमधाम जाहिर कैसे होगा, इसलिए परमधाम का लज्जत में मैंने ज़्यादा खजाना दिया। लेकिन शास्त्र छोड़ के मत आना, शास्त्र ले चले सदगुरु सोई। वहाँ पर सेवा की बातें बताई है, तीर्थ की महिमा बताई, सब कुछ सराहनीय है। बस इतना ही कि संसार में सब कुछ होते हुए लक्ष्य नहीं था, मैंने तारतम से लक्ष्य लेके आया। अब वो ज्ञान बड़ा, प्रेम बड़ा, सब बड़ा है, लेकिन लक्ष्य में राज्य को प्राप्त करने का ज्ञान, राज्य को जानना भी राज्य का ही जो मेहर की बात है। राज्य की कृपा को दर्शन करो कि उनको हर चीज जो है राज्य में ही दर्शन होता है। इस तरह से प्राण जी ने हमारा चित्तवृत्ति को मार्फती बनाने के प्रयास किया है। सुंदर शाह जी चौपाई दोहराते हुए मैं अपने आज को वाणी को पूरा करता हूँ। बकारस हक सुरत, बकारस हक सुरत हुआ नूर रोशन, हुआ नूर रोशन। सोए शरत जाहिर हुआ, सोए शरत जाहिर हुआ फरदा रोज का दीना, फरदा रोज का दीना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय।